Hey everyone, welcome to Uttam Shiksha Law YouTube channel. Today we are going to discuss about types of contract. This is a second video of law of contract series. So let's start the video. So types of contract को हम तीन बेसिस पे देख सकते हैं. पहले क्रिएशन के बेसिस पे, वैलिडिटी के बेसिस पे और थर्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पे. क्रिएशन के बेसिस पे तीन टाइप्स के हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट. पहला एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा ई कॉन्ट्रैक्ट. उसी तरह से वैलिडिटी के बेसिस पे चार तरह के हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट. पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. और परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी चार तरह के हो सकते हैं. पहला एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. चलिए एक एक को समझते हैं. सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल्स the provisions under section 10 of Indian Contract Act 1872 is a valid contract. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजंस को फुलफिल करता हो उसे हम क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब सेक्शन 10 में क्या क्या लिखा गया है, नेक्स्ट वीडियो पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उसको देखना मत भूलिएगा. सेक्शन 10 में दिया गया है देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट टू पार्टीज there must be two parties and there must be intention to create legal relationship. There must be consideration. There must be an agreement. तो ये सब सेक्शन 10 में दिया गया है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस कर रहे होंगे. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखते हैं. टैक्स ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹50 lakhs टू बी and B agrees to buy it for this price, it is a valid contract. A ऑफर देता है B को 50 लाख में अपना घर बेचने के लिए. B इस प्राइस पे एग्री हो जाता है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट which was legally enforceable when entered into but which has become void due to supervening impossibility of performance. supervening impossibility of performance, ऐसा एग्रीमेंट जब उसमें पार्टीज एंटर कर रही हो तब वो वैलिड हो बट वो किसी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो जा रहा हो. एग्जाम्पल देखते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिटीजन ऑफ अमेरिका एंड इंडिया ड्यूरिंग पीस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट इफ डिसएग्रीमेंट्स एंड वॉर्स ब्रेक्स आउट बिटवीन द टू कंट्रीज द एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड. मान लिया ये कोई पर्सन ए है जो कि इंडिया से है और ये पर्सन बी है जो कहाँ से, अमेरिका से. इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. कब, ड्यूरिंग पीस. बट बीच में मान लिया वॉर हो जाता है तो अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता. इस कॉन्ट्रैक्ट को हम
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। यहाँ पे एक टर्म यूज होती है void ab initio, which means an agreement which is not valid for the very beginning, an agreement which is not valid from the very beginning. It means, for example, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ए ने बी को ऑफर दिया कि आप अगर मिस्टर सी को मार देते हैं, इनका मर्डर कर देते हैं, तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ए ने ऑफर दिया है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ए को बदले में क्या मिल रहा है? खून, मर्डर सी का, बी को 50 लाख रुपए। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड एब इनिशियो है, ये वॉइड है एट द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of other parties is a voidable contract। मतलब ऑप्शन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए थ्रेटन्स टू बी, ए बी को धमकाता है। ही डज नॉट एग्री टू सेल हिज हाउस एट वेरी लो प्राइस टू हिम। अगर वह अपना घर बहुत ही कम प्राइस पे उसको नहीं बेचता तो उसके लड़के को किडनैप कर लेगा, कुछ भी कर देगा, ऐसी वह धमकी देता है। अब क्या है, यहाँ पे बी के पास दो ऑप्शन है। पहला, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकता है। दूसरा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकता है। कैसे? वो एक के खिलाफ केस कर देता है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो नहीं करता है तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड मान लिया जाएगा। हियर एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसका साथ फ्रॉड हुआ है या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीव्ड पार्टी। B has option, he can make contract valid or void. Next, unenforceable contract. It is a contract which is otherwise valid but cannot be enforced because of some technical defect like absence of a proper stamp or signature. When defect is rectified, then contract will be enforced by law. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इनवैलिड तो होते हैं, अदरवाइज वैलिड होते हैं, बट उनमें कुछ डिफेक्ट की वजह से वो क्या होते हैं? इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट जैसे ही वो डिफेक्ट दूर कर लिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a check without date or sign। a check without date or sign, चेक में अगर डेट नहीं पड़ी है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। बट जैसे ही आप उसमें डेट डालते हैं तो क्या होगा? पेमेंट हो जाएगा। तो ये होता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन entered into by words which may be either be spoken or written। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम कुछ बोल के या फिर राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट दे के इंटर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹50 लाख टू बी बाय वर्ड्स और बाय माउथ। बी agrees
to buy it for this price by words or in writing। समझ में आ गया। नेक्स्ट है implied contract। Contract which are not expressed orally or in writing but are reflected thinking, behavior और parties concerned। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ना ही ओरली या फिर राइटिंग में होते हैं बट बिहेवियर या फिर उनके कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, implied contract। For example, the bus driver merely stops bus at the bus stop and the passenger board without being invited। बस ड्राइवर जैसे ही बस को रोकता है, पैसेंजर्स उसमें चढ़ने लगते हैं, विच मीन्स बस ड्राइवर या बस ने ऑफ़र दिया है और पैसेंजर्स ने एक्सेप्ट किया बट यहाँ पे कुछ भी ओरली या फिर राइटिंग में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रक्टिव और क्यूजाई कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देर इज़ नो इंटेंशन टू ऑन ईदर साइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं डायरेक्ट। अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स is under obligation to find out true owner and return the goods। For example, ये A है, इनका एक वॉलेट खो जाता है और ये वॉलेट B को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, B अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो ट्रू ओनर जो भी है ए उसको ये रिटर्न करे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्यूजाई कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर इंटरनेट। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज यूजिंग इंटरनेट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग इंटरनेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल टू बाय समथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑनलाइन शॉपिंग जो है ई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है, या जो भी हम इंटरनेट के माध्यम से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वहाँ होता है जहाँ पे जिस कॉन्ट्रैक्ट में बोथ पार्टीज़ मतलब दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, अपना ऑब्लिगेशंस पूरे कर चुके होते हैं, वहाँ क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ए सेल्स अ कार टू बी फॉर रेज 1 लाख, बी पेज द प्राइस एंड ए हैंड्स ओवर कार टू बी। क्या हुआ, ए को पैसे मिल गए, बी को कार मिल गई, तो दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस या फिर प्रॉमिस पूरा कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी परफॉर्म्ड, ईदर वन और बोथ पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अभी केवल एक ही पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है या फिर दोनों पार्टीज ने परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया है, वहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ए एग्रीज टू मेक अ पेंटिंग फॉर बी फॉर एस 10,000, ए हैज़ येट टू मेक painting and Mr. B has not made the payment, so both A and B are yet to perform their
ऑब्लिगेशंस। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए बी को पेंटिंग देंगे और बी उनको 10,000 रुपये में उस पेंटिंग को खरीदेंगे। बट ए ने अभी तक पेंटिंग बनाई नहीं है और बी ने भी पेंटिंग के पैसे दिए नहीं, तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट अगर ए ने पेंटिंग बना दी है, बी को अब भी पैसे देने हैं, अब भी पेमेंट करना है, तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। In this contract, one party to the contract has fulfilled the commitment while the other party has yet to do it. इस कॉन्ट्रैक्ट में, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी अपने कमिटमेंट, अपने प्रॉमिस फुलफिल कर देती है, बट दूसरी पार्टी को करना भी बचा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज़ मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल गुड्स to him for as 1500. A hand over goods but B did not payment yet. A और B के बीच में गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। A ने गुड्स हैंड ओवर कर दिए हैं, किसको, B को, बट B ने अभी पेमेंट नहीं किया है, डिड नॉट पेमेंट येट। तो ये क्या होगा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर कमिटमेंट्स साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, ए डिलीवर्ड गुड्स टू बी एंड बी मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली। ए ने जैसे उसको गुड्स दिए, बी ने तो इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।